के लेटर कोई ऐसा मिल रहा है एम्बेसी से, यूनानी सफारत खाना इस्लामाबाद से, कि जिसपे वो आ सकते हैं? पहला सवाल। देखिए, मेरी आज भी पहले दिन से मेरा सफारत खाना यूनान के साथ लगातार राब्ते में हूं। आज भी मेरी बात हुई है, और ये तो एक नोटिफिकेशन जो निकला हुआ है इपुर्गी की अपोफासी, उसके लास्ट पैरा में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई इमरजेंसी है, जिनका आगिया पारामुनी है, या जिस ये जो एयरपोर्ट की वजह से बंद था, या नीली वेबियोसी वाले, और जिनके शो हो रहे हैं रेजिडेंट्स, ये अगर इनको इमरजेंसी है तो ये सफारत खाना यूनान में प्रोक्शनिको अर्ही, ये लफ्ज लिखा हुआ है कॉन्सुलेट यानी एम्बेसी इस्लामाबाद में, वो राब्ता कर सकते हैं। और उस पे एम्बेसी जो है यूनान की, वो अपनी तहकीक करने के बाद, तो वो अगर मुनासिब समझेगी, सेटिस्फाई होगी, तो वो उनको को पेपर या वीजा देगी जिसपे वो ट्रेवल कर सकते हैं। अब इसमें मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, और सैयद अशीर हैदर से भी मैं पूछूंगा, वो भी इस पे इत्तफाक करेंगे कि उसमें कोई गारंटी नहीं है। आप पेपर जमा करवाते हैं, रदेबू लेंगे, आप जाएंगे, नीली बेबीओसी वालों को मैं कह रहा हूं, या इलिकी बेबीओसी वालों को, वो काउंसलर जो होता है, ये उसकी सवाबदीद पे होता है। चाहे आपका शो भी हो रहा हो, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, उसको इख्तियार है कि वो रिजेक्ट कर दे, तो आप फंस जाएंगे। इसलिए मेरा मशवरा यही है, पिछले प्रोग्राम्स में भी आपको कहा था कि अभी या तो ये तब आप लोग करते अगर यहां की गवर्नमेंट नीली वेवियोसी वाले के ऊपर कोई पेशरफ्त ना कर रही होती, या कोई आसार नजर ना आ रहे होते, तो फिर ये ठीक था। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं मशवरा नहीं दूंगा आपको किसी भी सूरत में कि आप यूनान सफारत खाने जाके अपने डॉक्यूमेंट्स दें। इंतजार करें, उस पर चल के हम इंशाल्लाह आपको तफसील, सैयद अशीर हैदर पूरी तफसील बताएंगे क्या क्या अब पेशरफ्त हुई है मेरे आखिरी प्रोग्राम के बाद। वो पूरी तफसील हम अभी अशीर हैदर की तरफ चलते हैं, और सैयद अशीर हैदर जो है वो आपको पहले तो इसी से शुरू कर देते हैं, यूनानी सफारत खाने की क्या राय है। अशीर, आपकी भी तजर्बा है, आप भी क्योंकि इन लिंक में है कि लोगों को जाना चाहिए या रुक जाना चाहिए, वहां फंस जाएंगे। अगर एक दफा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो वो अगर ओके टू बोर्ड भी ले सकेगा, तो वो बंदा नहीं कर सकती, ओके टू बोर्ड भी नहीं उसको मिल सकेगा, वो लीगल होते हुए भी। जी अशीर। अच्छा, देखिए, एक तो ये कि ये इमिग्रेशन उमूर जो हैं, इनमें मेरी कोई एक्सपर्टी नहीं है, और हकीकत तो ये है कि मेरा कभी इतना बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं हुआ कि ये जो इमिग्रेशन से रिलेटेड मामलात हैं, ख्वाह ये रेजिडेंस परमिट से हों या ये असाइलम वगैरह से रिलेटेड हो, कभी इसमें किसी हवाले से कोई एक्टिविटी की हो। हाँ, ऐसा ज़रूर हुआ है कि गुज़श्ता सालों में जब भी अपने दोस्तों, साथियों, तंजीमी साथियों या दीगर ऐसे अहबाब जो कि ज़रा क्लोज होते हैं और जिनकी जाहिर है आवाज़ पे लब्बैक कहना पड़ता है, तो फिर उनके लिए ज़रूर कोई ना कोई काविश की है। इस दफ़ा नाजरीन को ये पता होना चाहिए कि एक मसला ये हुआ है कि वो तमाम मुतल्लिका इदारे और वजारतें जिनको आज तक ये कानूनी हक हासिल था, या उनके पैरामीटर्स में ये बात शामिल थी कि वो इस किस्म की पारातासी को साइन कर दें, उनके ऊपर दो महकमे आके और बैठ गए। वो महकमे आके क्यों उनके ऊपर बैठ गए? क्योंकि यूनान में इस वक्त जो हालात है, आप लोगों को शायद ये बात सुन के हैरत होगी कि इस वक्त यूनान के किस शहर के किस इलाके में दुकानों को कितने बजे खुलना है, ये भी तय करने का हक सिर्फ वजारत सेहत और वजारत सिविल, ये जो महकमा सिविल प्रोटेक्शन है, इन्हें है। हालांकि आप देखें कि मैंने घर से बाहर निकल के कितने बजे जाना है, इसमें वजारत सेहत का वैसे तो बाज़ाब्ता कोई ताल्लुक नहीं है, मगर हुआ असल में यह है कि अब कोई भी काम इन दो महकमों की मंशा और इन दो महकमों की मशावरत के बगैर नहीं हो रहा।
अब रही बात, अब आप देख लीजिए कि वो 3 वजारतें होती थी जिनकी एक मशावरत के साथ वो पारातासी का लेटर निकाला जाता था। इस वक्त ये है कि वो हो गए हैं 5। अब जब भी कोई अप्रोच कर रहा है, अब ये आंखों देखा हाल है। जब भी उनको वजारत इमिग्रेशन या वजारत शहरी तहफ़्फ़ुज़, जिसको पॉलिटी कहते हैं, ये उनको अप्रोच करता है, तो वहां से जो जवाब आता है वो ये आता है कि अभी तो और बड़ा सारा कुछ है देखने वाला। तो ये चीज, ये यकीनन शाह साहब ये बात ऐसी है कि उन्होंने इस मामले में बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अगर वो चाहते तो ये मामला शायद एक दिन में ही हल हो सकता था, क्योंकि ये कुछ सिग्नेचर्स और कुछ दस्तखत की मार थी ये मसला। अब शाह साहब, मैं कभी भी इस टॉपिक पे शायद ना आता, मगर गुज़िश्ता हफ्ते जिस वक्त आप आए और आपने बताया कि हमारे बहुत सारे साथी जो कि पाकिस्तान में मशहूर हैं, अच्छा, अब उन साथियों को आप अगर नंबर्स में बात करें तो 362 के करीब लोग हैं जिन्होंने अपने केसेस को रजिस्टर्ड कराया है। उसमें आप सफारत खाने के पास जो फहरिस्तें हैं उनको कह लीजिए, जिन लोगों ने आपको अप्रोच किया है या दीगर इदारों को अप्रोच किया है। तो एक तो शाह साहब, सबसे पहले इन तमाम हजरात को ये समझना चाहिए कि वो अगर पाकिस्तान में फंसे हुए हैं इस ब्लेव एवियोसी वाले मामले की वजह से, तो उसमें कोई कम से कम कोई पाकिस्तानी या कोई पाकिस्तानी इदारा कसूरवार नहीं है। ना इसमें सफारतखाना पाकिस्तान का कोई अमल दखल है, ना इसमें यूनान की समाजी सियासी शख्सियात का कोई किरदार है उनके फंसे रहने में, ना हमारे एयरपोर्ट्स का कोई कसूर है कि वो एयरपोर्ट्स उन्हें चढ़ने नहीं दे रहे, और ना ही तो एयरलाइनों का कोई कसूर है। ये सीधा सीधा मामला, इसका ताल्लुक यूनान के इदारों से है। उन्होंने हठधर्मी दिखाई, उन्होंने इस मामले को संजीदा नहीं लिया। वो चाहते तो बिल्कुल ये मामला 2 दिन में हल हो सकता था, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक सेरेसी, एक एग्जाम्पशन लेटर बन जाता, और उस एग्जाम्पशन लेटर के जो है वो एक ऑर्डर पे वो तमाम जो हैं वो लोग वापस आ सकते थे। अच्छा, दूसरी बात अब ये है शाह साहब कि ये जितने भी लोग हैं, सबसे पहले तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि उनके अगर वो ब्लेव एवियोसियां ओरिजिनल हैं, सही सीधे ठीक जराए से उन्होंने हासिल किए, तो उनको पाकिस्तान में रोक कोई नहीं सकता, उनको पाकिस्तान में कोई रोक नहीं सकता। ये बस एक वक्त है, इसको एक कठिन वक्त है, एक कठिन मरहला है, जिसको परेशान रह के गुजार लें, आप मुतमईन रह के गुजार लें, किसी को बुरा भला कह के गुजार लें, या एक दूसरे के हमदर्द बन के गुजार